भारत को महाशक्ति नहीं बनने देगा अमेरिका। क्या वाशिंगटन चीन वाली गलती दोहराने से बचना चाहता है? और क्या दुनिया की नई भू राजनीति में भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक नई परत जुड़ रही है? इन सवालों ने उस समय जोर पकड़ा जब नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग में अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारी क्रिस्टोफर लैंडो ने एक ऐसा बयान दिया जिसने भारत अमेरिका के रिश्तों को लेकर नई बहस छेड़ दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत के साथ मजबूत आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी चाहता है, लेकिन वह चीन के साथ की गई गलती दोबारा नहीं करेगा। इस बयान ने सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर अमेरिका किस गलती की बात कर रहा है और क्या वास्तव में वह भारत को दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनने से रोकना चाहता है या यह केवल रणनीतिक सावधानी का संकेत है। दरअसल पिछले 3 दशकों में वैश्विक राजनीति में सबसे बड़ा परिवर्तन जिस देश के कारण आया है वह है चाइना। 1990 के दशक में जब दुनिया शीत युद्ध के बाद एक नए आर्थिक दौर में प्रवेश कर रही थी, उस समय अमेरिका और पश्चिमी देशों ने चीन को वैश्विक अर्थव्यवस्था में शामिल करने का फैसला किया। अमेरिका की बड़ी कंपनियों ने चीन में भारी निवेश किया, उत्पादन इकाइयां स्थापित की और चीन को दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का अवसर मिला। चीन को विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO में शामिल होने के बाद वैश्विक बाजारों तक आसान पहुंच मिल गई। इसका परिणाम ये हुआ कि चीन की अर्थव्यवस्था ने अभूतपूर्व गति से विकास किया और कुछ ही दशकों में वह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। आज स्थिति यह है कि चीन न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सैन्य और तकनीकी क्षेत्र में भी अमेरिका को चुनौती दे रहा है। अमेरिका के कई रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि चीन के साथ व्यापारिक और आर्थिक सहयोग करते समय अमेरिका ने यह अनुमान नहीं लगाया था कि एक दिन यही देश उसके लिए सबसे बड़ा रणनीतिक प्रतिद्वंदी बन जाएगा। इसीलिए अब अमेरिका इस अनुभव से सबक लेने की कोशिश कर रहा है। जब क्रिस्टोफर लैंडो ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ चीन जैसी गलती नहीं दोहराएगा, तो उनका इशारा इसी ऐतिहासिक अनुभव की ओर था। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि अमेरिका भारत के साथ सहयोग तो करेगा, लेकिन व्यापार और निवेश के समझौते ऐसे होंगे जिनमें अमेरिका के हितों की भी रक्षा हो। लेकिन इस बयान को केवल एक चेतावनी के रूप में समझना शायद पूरी तस्वीर नहीं दिखाता, क्योंकि सच्चाई ये है कि आज वैश्विक रणनीति में भारत और अमेरिका के रिश्ते पहले से कहीं अधिक मजबूत हो रहे हैं। पिछले 1 दशक में दोनों देशों के बीच रक्षा, तकनीक, व्यापार और रणनीतिक सहयोग तेजी से बढ़ा है। भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए अमेरिका भारत को एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में देखता है। इसी कारण नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं, जिनमें रक्षा तकनीक साझेदारी, सेमीकंडक्टर निर्माण और उन्नत तकनीकी सहयोग शामिल है। भारत और अमेरिका के रिश्तों को समझने के लिए हमें उस भू राजनीतिक बदलाव को भी देखना होगा जो पिछले कुछ वर्षों में हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शक्ति संतुलन की नई राजनीति ने दुनिया को बहुध्रुवी बना दिया है। इस नए वैश्विक परिदृश्य में भारत एक ऐसी शक्ति के रूप में उभर रहा है जो न केवल आर्थिक रूप से तेजी से बढ़ रही है, बल्कि रणनीतिक रूप से भी स्वतंत्र नीति अपनाने की कोशिश कर रही है। भारत की यही नीति उसे अलग बनाती है। जहां कई देश किसी एक शक्ति ब्लॉक का हिस्सा बन जाते हैं, वहीं भारत अपनी विदेश नीति में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है। उदाहरण के लिए आपको बता दें, भारत अमेरिका के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा रहा है, लेकिन साथ ही रूस से ऊर्जा और रक्षा उपकरण भी खरीदता है। इसी तरह भारत पश्चिमी देशों के साथ व्यापार बढ़ा रहा है, लेकिन चीन के साथ भी उसका बड़ा व्यापारिक संबंध है। यही कारण है कि भारत को आज रणनीतिक स्वायत्तता वाला देश कहा जाता है। भारत की इस नीति का मतलब ये है कि वह किसी भी वैश्विक शक्ति का पूर्ण सहयोगी बनने के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार निर्णय लेना चाहता है। जब अमेरिका के अधिकारी चीन वाली गलती की बात करते हैं, तो इसके पीछे एक आर्थिक दृष्टिकोण भी छिपा है। अमेरिका में पिछले कुछ वर्षों में यह चिंता बढ़ी है कि मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हिस्सा एशिया में चला गया है और अमेरिकी उद्योग कमजोर हो गया है। इसीलिए अमेरिका अपनी औद्योगिक क्षमता को वापस लाने की कोशिश कर रहा है। इसी रणनीति के तहत अमेरिका फ्रेंड शोरिंग और नियर शोरिंग जैसी नीतियों पर काम कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे इसका मतलब क्या होता है। दरअसल इसका मतलब है कि वह उत्पादन को ऐसे देशों में स्थानांतरित करना चाहता है जो राजनीतिक रूप से उसके मित्र हों। इस संदर्भ में भारत एक महत्वपूर्ण विकल्प बनकर सामने आता है। भारत की बड़ी आबादी, विशाल बाजार और तेजी से विकसित हो रहा तकनीकी क्षेत्र वैश्विक कंपनियों को आकर्षित कर रहा है।
कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां चीन के बजाय भारत में निवेश करने की योजना बना रही हैं, लेकिन अमेरिका यह भी चाहता है कि यह प्रक्रिया संतुलित तरीके से हो ताकि अमेरिकी उद्योग को नुकसान न पहुंचे। दूसरी ओर भारत की दृष्टि से देखा जाए तो अमेरिका के साथ सहयोग उसके विकास के लिए महत्वपूर्ण है। भारत को उन्नत तकनीक, निवेश और वैश्विक बाजार तक पहुंच की जरूरत है। यही कारण है कि भारत अमेरिका व्यापार लगातार बढ़ा है। आज अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन चुका है। आईटी, फार्मास्यूटिकल, रक्षा और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग तेजी से बढ़ा है। लेकिन इन सब के बीच यह भी सच है कि दोनों देशों के बीच कुछ मतभेद भी हैं। व्यापारिक टैरिफ, वीजा नीति, डिजिटल नियम और कृषि बाजार जैसे मुद्दों पर समय समय पर विवाद सामने आते रहे हैं। इसके बावजूद दोनों देश इन मतभेदों को बातचीत के माध्यम से हल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दोनों देश जानते हैं कि वैश्विक राजनीति में उनका सहयोग एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण है। आज जब दुनिया नई शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रही है, तब भारत का उदय लगभग निश्चित माना जा रहा है। कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अनुमान के अनुसार आने वाले दशकों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। भारत की युवा आबादी, बढ़ता डिजिटल इकोसिस्टम और तेजी से विकसित हो रहा स्टार्टअप सेक्टर इसे वैश्विक अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण केंद्र बना सकता है। यही कारण है कि दुनिया के कई बड़े देश भारत के साथ अपने संबंध मजबूत करना चाहते हैं। यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया और खाड़ी देश भी भारत में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहे हैं। इस वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बीच अमेरिका भी भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत बनाए रखना चाहता है, लेकिन साथ ही वह सुनिश्चित करना चाहता है कि आर्थिक सहयोग इस तरह से हो जिससे अमेरिका के हित सुरक्षित रहे। यदि व्यापक दृष्टि से देखा जाए तो अमेरिका का यह बयान किसी टकराव का संकेत नहीं बल्कि रणनीतिक संतुलन का संकेत है। अमेरिका चाहता है कि भारत का उदय रोका नहीं जा सकता, लेकिन वह यह भी चाहता है कि भारत के साथ आर्थिक सहयोग ऐसी शर्तों पर हो जिससे भविष्य में वह चीन जैसी स्थिति का सामना न करे। दूसरी तरफ भारत भी इस वास्तविकता को समझता है कि वैश्विक शक्ति बनने के लिए केवल आर्थिक विकास ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए मजबूत संस्थाएं, तकनीकी क्षमता, सैन्य शक्ति और वैश्विक कूटनीति की भी जरूरत होती है। भारत पिछले कुछ वर्षों में इन सभी क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। आज भारत की अंतरिक्ष एजेंसी, डिजिटल भुगतान प्रणाली और आईटी उद्योग दुनिया में अपनी पहचान बना चुके हैं। रक्षा क्षेत्र में भी भारत तेजी से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम कर रहा है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी नीतियां इसी दिशा में उठाए गए कदम हैं। इन पहलों का उद्देश्य यह है कि भारत केवल उपभोक्ता बाजार न रहे बल्कि वैश्विक उत्पादन और नवाचार का केंद्र भी बने। इस पूरी कहानी का निष्कर्ष ये है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते प्रतिस्पर्धा और सहयोग दोनों का मिश्रण है। दोनों देश एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण हैं, साझेदार हैं, लेकिन दोनों अपने अपने राष्ट्रीय हितों को भी प्राथमिकता देते हैं। अमेरिका चीन के अनुभव से सीखकर अधिक सावधानी बरतना चाहता है, जबकि भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के साथ वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका को मजबूत करना चाहता है। इसीलिए जब यह सवाल पूछा जाता है कि क्या अमेरिका भारत को महाशक्ति बनने से रोकना चाहता है, तो इसका सीधा जवाब शायद नहीं है। वास्तविकता ये है कि वैश्विक राजनीति में कोई भी देश दूसरे को पूरी तरह रोक नहीं सकता। हर देश अपनी क्षमता, संसाधन और नीतियों के आधार पर आगे बढ़ता है। भारत का उदय भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। अमेरिका इस प्रक्रिया को समझते हुए अपने हितों के अनुसार रणनीति बना रहा है और यही आधुनिक वैश्विक राजनीति की वास्तविकता है।